पूरे भारत के लिए आज खुशी का दिन है। रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक से वापस आ रहे हैं। कुश्ती में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और अब हम उनके घर में मौजूद हैं। पूरे खुशियों का माहौल आप देख सकते हैं। उनके स्वागत की जो तैयारियां चल रही हैं, जहां पूरा गांव खुशी से झूम रहा है, वहीं मैं दिखाना चाहूँगा इंद्र देवता भी आज पूरे प्रसन्न है। बारिश हो रही है और लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। उनका जो मिठाइयों के साथ उनका मुँह मीठा करवाया जा रहा है। आप तस्वीरें उनके घर की हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ समय बाद रवि आ रहे हैं घर और पूरा देश को आज गर्व है उन पर। कैसे आप? हम जी पहले तो जी पूरे देश को जी नमस्कार देते हैं जी। और जी हमारे अपने गांव को जी और उनके गर्वों से माँ बली सतवर पहलवान जी से जी और ये मुख्यमंत्री मंत्री जी से जी नमस्कार करते हैं जी। और जी हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के कट्टर जी हैं, उनको भी जी और प्रधानमंत्री को जी नमस्कार देते हैं जी। यहाँ पर अगर पूरे गांव की बात की जाए, रवि से पहले भी यहाँ पर जो अखाड़े में पहलवान पैदा किए इन अखाड़ों ने और जो इस लेवल तक वो पहुंचे हैं कि रवि ही पहला है। रवि से पहले और अगर आपके परिवार की बात की जाए, परिवार में पहले भी पहलवानी में जो अखाड़ों में लड़ते रहे हैं? हाँ जी, पहले रवि का दादा जी वो हॉकी खेलता था जी। और वहाँ जो घर का जितना ब्योत नहीं था वो वहाँ मतलब वहाँ तक नेशनल तक पहुँचे जी। मेरे घर का गुजारा इतना नहीं था जी। वो अच्छे खिलाड़ी थे हॉकी के जी। और उसके बाद में जी हमारा हम भी करार थे, छोटे थे बहुत, फिर गुजारा पैसे का नहीं था। फिर मेरे छोटा भाई था, वो खाड़े में छोड़ दिया। मैं भाई ये बन जाएगा अच्छा। वो मिट्टी के खाड़े में पहले दूसरी छुट्टी पर लड़े हारते सारे के और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। फिर ये हमारा रवि है, ये रवि पहलवान निकलना गया। छोटे लड़का भी जी पंकज, दो लड़के हैं जी, दोनों पहलवानी में है जी। वो गरीको रोमन करता छोटा 80-85 किलो में और जी जूनियर में पार्टिसिपेट है 2 पंकज भी। और इसमें जी इसमें स्कूल नेशनल में गोल्ड है जी उसका। और खेलो इंडिया में भी सेकंड है जी। और उसका जी 1-1.5 साल से चोट है, अब प्रैक्टिस दोबारा करने लग गया है। और जी फिर रवि ने जी चमत्कार दिखा जी। ये मान लो 2013 से जी ये कैडेट स्कूल नेशनल में उससे पहले मेडल दिए जी कई बढ़िया बढ़िया। और जी फिर कैडेट में जी 2013 में सेकंड में 54 किलो में जी सेकंड पोजीशन आई थी। उसके बाद में फिर जी 15 में एशिया में गोल्ड और वर्ल्ड जूनियर में भी जी सेकंड। फिर अंडर 23 में भी सेकंड जी। और जी एशिया में जी सीनियर में गोल्ड। और फिर अगले साल फिर जी एशिया सीनियर में फिर गोल्ड। और जी वर्ल्ड चैंपियनशिप में थर्ड जी। ओलंपिक में टिकट हुआ था और ओलंपिक में जी सेकंड सिल्वर मेडल है जी। अब इतनी छोटी उम्र में, जैसे 23 साल की उम्र है, उनका पहला ओलंपिक था और पहले ओलंपिक में इतनी बड़ी उन्होंने प्राप्ति की है। और उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि पेरिस अभी दूर नहीं, अगर गोल्ड चूक गया तो उनकी तैयारी है, पेरिस में वो जरूर जो सोने का जो मेडल है उसको हासिल करेंगे। हाँ जी, वो ऐसे तो करते हैं जी सभी को। एक खिलाड़ी ने जी उसका हाथ काट लिया था जी सेमीफाइनल कुश्ती में। वो 9-2 से पिछड़ रहे थे जी, 9-2 से पिछड़े पाछे जी। वो फिर एकदम तो वो उसने दोबारा छोड़वा दिए। फिर वो लेने लग गया, पैर का बोले कपड़ा बंद है, चोट है। फिर ये रवि बोले क्या कर रहे हो, वैसे ड्रामा कर रहा था सांस तारने के लिए। फिर वो दोबारा मैट पाया जी। फिर रवि ने खींच दिया जी बहुत। फिर वो चत की पोजीशन में ले गए चत इसको जी, दूसरे लड़के को। और जी वो फिर उसको बड़का लगा दिया जी बहुत टाइट, कति काट लिया। और जी फिर वो सोच रहा था कि बड़का ले दे, 1 मिनट 5-7 सेकंड रह रही थी और बड़का ज़्यादा भर दोगे तो फिर ये ढीला पड़ जाए तो हो जाएगा, या दोबारा खड़े होकर करवाओगे, टाइम थोड़ा रह रहा है, ये पोजीशन दोबारा आ ही नहीं की और फिर ये कुश्ती यो जीत जाएगा। जैसे आपके हाथों में वो पला बड़ा हुआ है और आपने बताया उनको जो जहाँ पर उसको चोट लगी थी उसकी वजह भी आप मान सकते हो कि थोड़ा पीछे रहने की रहेगी। अच्छा जी, ये हाथ में जी हाँ जी थोड़ा दिमाग तो बदला है जी। बहुत गहराई चोट थी जी, बहुत गहरा वो बड़का लगा रखा था जी, उससे फर्क तो पड़ता है जी। और फिर जी कुछ वो लड़का जो फाइनल में था वो जी बाद में जी भागने लगा बाहर। वो इसका रवि का पैंट भी नहीं दिया चलने का, पैप्सू का पैंट होता है जी। क्यों हम कभी थोड़ा हम भी कर रहे हैं ना बच्चे अपन में थोड़ी पहलवानी, तो ये इसका पैंट होता था रवि का। फिर वो जी बाहर भाग रहा था तो पैंट जब भी रवि के थे। फिर भी रवि 7-7 से रवि जीतता है, रवि के बाद में पैंट थे। आपकी लास्ट टाइम कब उनसे बात हुई? लास्ट जी 3-4 दिन पहले हुई थी जी। और कैसे, क्या रिएक्शन थे उनके? जी वो बहुत बोला पापा कोई बात नहीं, अगली बार मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा। अब भी मेरी पूरी वो थी, बोले कुछ गड़बड़ होगी जी, भाग गया था। माँ भी कोई नहीं, उसका तपस्या ज्यादा होगी,
और जन्म की तपस्या चलती है और आपकी भी पहले जन्म की भी, और हम खुश हैं फिर भी संतुष्ट हैं। जो भाई मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत कुछ तब ज़्यादा होगा, फिर भी हम संतुष्ट हैं। वो रवि बोला मैं भी खुश हूँ पापा, आगे और ज़्यादा मेहनत तब करूँगा और मैं गोल्ड मेडल लूँगा देश के लिए। से लेके आज तक कैसे गांव वालों का और जो हरियाणा दिल्ली के लोग आ रहे हैं, कैसे आपको खुशियां मनाते वो हैं? बहुत खुशी मना रहे हैं जी, एक हमारा बेटा है। आपका तो ये छोटा था जब था, ये राकेश का लड़का है, ये है। अब तो पूरे गांव का और पूरे देश का है, और ये जी सभी का लड़का है जी। तो ये थे रवि के पिता, उन्होंने कहा ये हमारा बेटा नहीं पूरे देश का बेटा है, और सच में वो पूरे देश का बेटा है। और देश के लिए जो उन्होंने प्राप्ति की है वो वाकई काबिल तारीफ है। उनके घर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उनके चाचा जी। और आपके साथ आपके कंधों पर वो खेले हैं और आज पूरा देश गर्व कर रहा है। कैसे आप उनकी उपलब्धि को देख रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा है, जो वर्ल्ड लेवल पे नाम चमका है, उन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल लिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। जो भी गांव और देश से जो भी शुभकामनाएं मिल रही है उसके लिए हम बहुत ही खुशी हैं। और जो महाबली सतपाल जी जिनके पास उन्होंने रेसलिंग के गुर सीखे और इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इनमें पहुंचाने में। और घर वालों का तो होता ही है जी, सब घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं। और उनके पिताजी हैं, इनका भी बहुत, सबसे पहले इन्हीं का जो इन्होंने स्टार्टिंग में छोड़े हैं वो। और हमने भी, जो मैंने भी सपोर्टिंग रोल किया है भाई, शुरू से ही उसके साथ में रहा हूँ। और मैन तो गुरुओं का ही होता है जी, घर वालों का तो बाद में होता है। मैन जो सतपाल पहलवान जी हैं और सुशील पहलवान जी, जो उनके आइडियल रहे हैं, दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड मेडलिस्ट, उन्हीं के प्रेरणा लेते हुए वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और गांव और देश का नाम रोशन किया है विदेशों में। आज वापस आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं उन्हें आप? बिल्कुल सर, जा रहे हैं। आज बहुत ही खुशी का माहौल है, गाँव वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं और सभी लड्डू वड्डू बांट रहे हैं। गाँव वालों का बहुत ही खुशी का माहौल है कि गाँव बहुत खुश है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी कि भाई सब चलेंगे। और बस करवा रखी हैं, 2-4 बस हैं, गाड़ियां हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है कि भाई हम भी बहुत खुश हैं कि भाई मेडल लाया है और आगे के लिए पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। इससे हम हार से थोड़ा निराश जरूर हैं, लेकिन हमें खुश बहुत है कि पहले ही ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और पूरे शानो शौक से लाया जाएगा घर? बिल्कुल सर, पूरी शानों शौकत से लाया जाएगा। और अखाड़े से भी उनके गुरु हैं जो महाबली सतपाल जी, वो भी पहुंचेंगे। और जितने भी पहलवान हैं अखाड़े के वो भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे। और गांव वाले भी सब ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ पे बिल्कुल ये हंसी खुशी से लेके आएंगे। और जो भी रवि दैया के आशीर्वाद देंगे, आप सब मीडिया सभी वहाँ पे उपस्थित होंगे। और इसके साथ हम सभी का, देश और विदेश सबका धन्यवाद करते हैं कि रवि को इतना सपोर्ट किया और आज इस मुकाम तक पहुँचा रवि जी। सो पूरे ढोल और नगारों के साथ उनका स्वागत होगा। और आज रवि दहिया इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ सिल्वर मेडल जीतने के बाद अपने गांव आएंगे और गांव की ओर से, पूरे देश की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ परमजीत सिंह, एबीपी न्यूज़, सोनीपत। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।